हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का ये जो वीडियो है, ये जूलॉजी के 100 क्वेश्चंस पे बनाया गया है। और इसमें मैं आपको जूलॉजी के 100 क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो आरपीएससी ने 2011 में एससीएफ के पेपर में पूछे थे। ये 100 प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बिल्कुल आप इन्हें करें, देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट अमंग फॉलोइंग। यानी इनमें से सही का चुनाव आपको करना है। सभी सरीसृपों में शल्क तथा 3 कक्षीय हृदय होता है। सभी अस्थिल मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम और 1 जोड़ी क्लोम ढापन पाए जाते हैं। सभी स्पंज समुद्री होते हैं, उनमें कीप कोशिकाएं होती है। सभी स्तनी शिशुप्रज होते हैं तथा इनमें एक डायफ्राम होता है। तो आपको करेक्ट का आंसर लगाना है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर अपन करेक्ट चीज़ देखेंगे तो आपका पहला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा रॉन्ग है और चौथा भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर्स ऑफ क्लीव्स एंड 1 पेयर ऑफ ओपरकुलम। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर जाएगा 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर को कराने से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि जूलॉजी से, जो जूलॉजी का हमारा सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, उससे किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये आरपीएससी का ही पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज फाउंड इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर किस प्रकार का विदलन पाया जाएगा। तो सर्पिल, पूर्णभंजी, अंशभंजी या सतही। बिल्कुल आप इंग्लिश वर्जन भी ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आप नोट डाउन करेंगे या याद करेंगे कि फ्रॉग के अंदर जो विदलन पाया जाता है, क्लीवेज होता है, वो पूर्णभंजी प्रकार का, होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 की आगे मैं बात करता हूँ, स्तनी कोशिकाएं जो वायवीय रूप में ग्लूकोज का CO2 में उपापचय करने में सक्षम नहीं होती है। तो मैमेलियन सेल्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू CO2 एरोबिकली, आपको बताना है। तो लीवर सेल्स, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, नर्व सेल्स। तो वे कौन सी स्तनी कोशिकाएं हैं जो वायवीय रूप में ग्लूकोज का CO2 में उपापचय करने में सक्षम नहीं होती है। तो वे आपकी कोशिकाएं हो जाएगी आरबीसीएस। तो आपका आंसर यहाँ पर जाएगा रेड ब्लड कार्पसेल्स 2, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेवर्शियन सिस्टम इज फाउंड इन। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है यहाँ पर। तो हेवर्शियन सिस्टम जो है वो किस में दिखाई देता है, ब्लड में, तुथ में, मसल्स में, बोन में। तो बिल्कुल जब आप बोन की स्ट्रक्चर देखेंगे डिस्टेंस, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप की नलिकाएं नजर आएगी। उन्हें हम हेवर्शियन नलिकाएं बोलते हैं और उस तंत्र को हेवर्शियन तंत्र हम कह देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थि या बोन। क्वेश्चन नंबर 5 की आगे हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीएस। यानी आपको लाल रक्ताणु का कब्रिस्तान बताना है किसे कहा जाता है। तो गाल ब्लैडर को, किडनी को, स्प्लीन को या लीवर को। तो बिल्कुल हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, प्लीहा या स्प्लीन को कह देंगे और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5 में 3। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। आपको कौन सा जोड़ा सही है उसको मैच करना है। पाइला, पेलिसिपोडा, रॉन्ग। कॉकरोच, क्रस्टेशिया, रॉन्ग। स्पाइडर, एरेक्निडा, लीच, पोलिकिटा। तो बिल्कुल आपका स्पाइडर जो है वो एरेक्निडा का सदस्य है, इससे मैच करता है और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मकड़ी, एरेक्निडा। विच एमिनो एसिड इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर कौन सा एमिनो एसिड नहीं मिलता है। एस्पार्टिक एसिड मिलता है, टायरोसिन मिलता है, ऑर्जिनिन मिलता है। ऑर्निथिन जो है वो प्रोटीन्स के अंदर नहीं पाया जाता। तो आपका आंसर यहाँ पर 7 में हो जाएगा 3। व्हाट इज कॉमन टू वेल, सील एंड शार्क। शार्क, सील और वेल में क्या चीज, एक चीज जो है वो समान है। होम्योथर्मी नहीं है। फोर चैम्बर्ड हार्ट नहीं है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जाएगा और एब्सेंस ऑफ डेथ भी नहीं है। तो इन तीनों में, वेल, सील और शार्क में अभिसारी विकास पाया जाता है। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स आर फाउंड इन।
ये तीनों कोशिकाएं किस में मिलेगी? एपिथेलियल टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में या स्केलेटन मसल टिश्यू में? तो बिल्कुल ये तीनों कोशिकाएं कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती है और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 10 की आगे हम बात करते हैं। द टेक्सोनोमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड्स लीस्ट सिमिलर एनिमल्स, वर्गीकरण की श्रेणी जिसमें प्राणी सबसे कम समानताएं दर्शाते हैं। तो ये वाला प्रश्न डिस्टेंट्स हमने कई बार किया भी है। स्पीसीज, जीनस, क्लास, फैमिली। तो जो कम समानताएं हैं वो ऊपर वाला जो आपकी हायरार्की है वो दिखाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ी हायरार्की क्लास हो जाएगी। तो सबसे कम समानताएं क्लास में देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा स्पीसीज में देखने को मिलेगी। विच पेयर इज मिसमैच्ड? तो आपको मिसमैच्ड जो पेयर है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। विटामिन डी, रिकेट्स, बिल्कुल ये मिसमैच नहीं है, राइट है। नियासिन, पेलाग्रा, बिल्कुल ये भी सही है। और अगर हम बात करें थायमिन, विटामिन बी 1 को बोलते हैं तो बेरी उसकी कमी से होता है। और विटामिन के, ये जो है ये मिसमैच्ड है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा विटामिन के, नपुंसकता, ये मिसमैच। विटामिन के कैल्शियम आयन के साथ मिलकर ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। तो ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा। द एपिथेलियम फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रक्त नलिकाओं की दीवारों में पाई जाने वाली उपकला आपकी कौन सी हो जाएगी? तो कॉलमनर एपिथेलियम वहाँ पर मिलती है, स्क्वेमस मिलती है, क्यूबोइडल मिलती है या कंपाउंड मिलती है? तो बिल्कुल जो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स है वहाँ पर शल की उपकला या स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। टर्नर सिंड्रोम इज, अब टर्नर सिंड्रोम आप किसके द्वारा दिखाएंगे यहाँ पर? तो ये भी प्रश्न हमने किया है। 21 ट्राइसोमी प्लस एक्स वाई नहीं होगा। 18 ट्राइसोमी प्लस एक्स एक्स ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर जाएगा 44 ऑटोसोम्स प्लस X0, ये वाला हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 44, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे। तो ये आप ध्यान देंगे। जो संयोजन होगा वो X0 प्रकार का होगा। एनिमल्स ऑफ विच क्लास प्रोड्यूस पल्स, यानी मोती जो है वो किस वर्ग के प्राणी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो बिल्कुल गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया, मोलस्का, स्केफोपोडा। तो इन्होंने वर्ग पूछा है तो बिल्कुल मोलस्का का वो वर्ग है। तो आप वर्ग में आप पर यहाँ पर आंसर लगा देंगे बाइवाल्विया। पिंकटिडा वल्गरिस जिसका नाम हमने जाना है वो सबसे अच्छा मोती उत्पादक बाइवाल्विया का मेंबर है। तो बाइवाल्विया आप यहाँ पर लगा लेंगे। योगसेक प्लेसेंटा इज फाउंड इन, प्लेसेंटा से बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से करके जाना। जो योगसेक प्लेसेंटा होता है वो किस में मिलेगा? पिग में, शिप में, प्राइमेट में, डाइडेल्फस में? तो योगसेक प्लेसेंटा जो है, योगसेक अपरा, वो डाइडेल्फिस में पाया जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर डाइडेल्फिस हो जाएगा। ए प्रिमिटिव मोलस्क विच इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, एक आदिम मोलस्का जो एनिलिडा और मोलस्का के मध्य की योजक कड़ी होता है, निम्न में से कौन सा है? नियोपिलाइना, न्यूक्युला, लिम्निया या नियोमिनिया? तो बिल्कुल आपका आंसर जाएगा नियोपिलाइना। X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, यानी आपको X0 टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस में दिखाई देता है वो आपको बताना है। मैन में, ग्रास हॉपर में, हॉर्स में या ड्रोसोफिला में? तो बिल्कुल डिस्टेंस यहाँ पर आपका आंसर चला जाएगा ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में X0 बोल दीजिए या 0 बोल दीजिए टाइप का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है। द स्नैक विथ वेस्टिजल पेल्विक ग्रिडल एंड हिंड लेग्स, सर्प जिसमें अवशेषी श्रोणि मेखला तथा पश्चपाद पाए जाते हैं, वो सर्प कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको देखते आंसर आ जाना चाहिए। कोबरा, हाइड्रोफिस, पाइथन या वाइपर? तो वेस्टिजल पेल्विक ग्रिडल और हिंड लिम्ब जिसमें मिलते हैं वो आपका अजगर हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर जाएगा पाइथन। एलेक जेफरी डेवलप्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का डेवलपमेंट किसने किया था? एलेक जेफरी ने किया था। और भारत के अंदर डॉक्टर लालजी सिंह आप याद रखेंगे। हैदराबाद सीसीएमबी सेंटर फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी से वो संबंध रखते हैं, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, सीसीएमबी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। द प्रोब ही यूज्ड वॉज,
तो इनके द्वारा कौन सा प्रोब यूज किया गया था? तो बिल्कुल एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है ये प्रश्न, राइबोजाइम, आरडीएनए, वीएनटीआर, एसएनपी। तो वीएनटीआर आप याद रखेंगे, उसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, और इट इज़ अ प्रॉब जो कि एलेक जेफरी साहब ने यूज किया था। सेलेक्ट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न माने जाते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत ढंग से आप इन्हें करेंगे। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है, बिल्कुल आप कथन को पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे। 6 कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को नहीं दर्शाते हैं। 3 कोडोन समापन कोडोन का कार्य करते हैं। एयूजी कोडोन मिथ्योनिन को दर्शाता है। आनुवंशिक कोड रेखीय व्यवस्था दर्शाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा वो 1 वाला हो जाएगा कि 6 कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को नहीं दर्शाते। बाकी सभी चीज़ें 3 कोडोन समापन कोडोन बिल्कुल है, आपके स्टॉप कोडोन है। एयूजी मिथ्योनिन को दिखाता है और आनुवंशिक कोड रेखीय व्यवस्था दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 21 की आगे हम बात करते हैं। यूथीरियन स्त्रियों में अपरा निर्माण में भाग लेने वाली वही भ्रूण झिल्लियां हैं, यानी द एक्स्ट्रा एम्नियोनिक मेम्ब्रेन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन यूथीरियन मैमल्स। तो बिल्कुल आप इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे, तो एलेंटोइस, यॉक्सेक, कोरियन एंड यॉक्सेक, कोरियन एंड एलेंटोइस। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर आपका आंसर जाएगा कि यूथेरियन स्त्रियों में अपरा निर्माण में भाग लेने वाली जो बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां हैं वो कोरियन और एलेंटोइस आपकी हो जाएगी, जरायु तथा अपरा पोशिका। द कैविटी फॉर्म्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इज, गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो कैविटी बनती है उसे हम क्या बोलेंगे? तो बिल्कुल आप ऑप्शंस देखेंगे इसके, गैस्ट्रोसील कहेंगे, आर्केंट्रोन कहेंगे, प्राइमेटिव घट बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आंसर आपका जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कैविटी फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, तो उसे हम गैस्ट्रोसील भी बोलते हैं, आर्केंट्रोन भी बोलते हैं, और प्रिमेटिव घट के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन विच इज एन एमिनो एसिड्स डिराइवेटिव, ऐसा हार्मोन जो अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हुआ है, उस हार्मोन को आपको यहाँ पर बताना है। तो इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, एंड्रोजन है, या एपिनेफ्रिन है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर चला जाएगा एपिनेफ्रिन, जो कि अमीनो अम्ल का एक डिराइवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न 24। पेब्राइन रोग जो है, पेब्रिन रोग किस में होता है? हनी बी में होता है, सिल्क वॉर्म में होता है, लाक इंसेक्ट में होता है, या एफिड्स में होता है? तो पेब्राइन रोग आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये सिल्क वॉर्म में पाया जाता है। नोसिमा जो है इसका कॉजिंग एजेंट है, वो भी आप यहाँ पर ध्यान दे देंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिल्क वॉर्म, रेशम का कीट। क्वेश्चन नंबर 25 की आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस। इन ए पॉलीसेकेराइड द मोनोसेकेराइड्स रिमेन लिंक्ड बाय, पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर बॉन्ड बताना है कि पॉलीसेकेराइड में कौन से बॉन्ड मिलेंगे, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेंगे। बिल्कुल आपका आंसर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। मैमिलियन ब्लास्टुला इज नॉन एज, जो मैमिलियन ब्लास्टुला है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाएगा, ट्रोफोडम के नाम से जाना जाएगा, पेरीब्लास्टुला के नाम से जाना जाएगा, या नन ऑफ द अबव? तो बिल्कुल मैमिलियन ब्लास्टुला इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट के नाम से उसे हम पुकारेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? लिम्फ एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन नर्व जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नहीं आती है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर चला जाएगा 4। द कंडीशन वेयर यूरिया एक्यूमुलेट्स इन ब्लड, तो वह अवस्था जब रक्त में यूरिया अधिक हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ग्लाइकोजूरिया बोलेंगे, यूरेमिया बोलेंगे, कीटोन यूरिया बोलेंगे, या एनीमिया हम उसे कह देंगे। तो बिल्कुल उसका आंसर आपका हो जाएगा, यूरिया अधिक हुई है ब्लड में तो उसे यूरीमिया हम बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के आगे हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से किस में उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किस में नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं।
मिक्सिन, बेलेनोग्लोसस, एस्ट्रियास या कटला, तो बिल्कुल आपका आंसर चला जाएगा एस्ट्रियास, क्योंकि इकाइनोडर्म्स में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट पाया जाता है, तो आपका आंसर एस्ट्रियास हो जाएगा, इकाइनोडर्म्स। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। pyrimidine base which provides additional stability to DNA over RNA is, पिरामिडिन क्षार जो आरएनए की तुलना में डीएनए को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि डीएनए में कौन सा अतिरिक्त पिरामिडिन क्षार मिलता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो बिल्कुल आरएनए में यूरेसिल मिलता है और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थाइमिन। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आप फोर्थ आंसर लगा लेंगे यहाँ पर, थाइमिन। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स इज, ये वाला प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। तो बिल्कुल सिनोजोइक इरा उसे हम कहेंगे, मिजोजोइक इरा बोलेंगे, पेलेजोइक इरा बोलेंगे या आर्कियोजोइक इरा बोलेंगे, तो बिल्कुल उसे हम मिजोजोइक इरा कहेंगे, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। लाइजोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन पर्सपिरेशन, सलाइवा एंड टीयर्स डेस्ट्रॉयस, तो जो लाइसोजाइम है वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, पसीने, लार और आंसू में ये पाया जाता है, तो ये किसे नष्ट करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लाइसोजाइम का। सम फंजाई को, अल्फ वायरसेस को, बैक्टीरिया को या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, तो बिल्कुल बैक्टीरिया को ये नष्ट करने का काम करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को ये ख़त्म कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी आंखों के आंसुओं में, लार में और पसीनों में ये पाया जाएगा। कुफर सेल्स आर फाउंड इन, तो कुफर सेल्स के बारे में भी आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा हुआ होगा कि कुफर सेल्स जो है वो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, लीवर में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 लीवर। क्वेश्चन नंबर 34 के आगे हम बात करते हैं। चूज द फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन, आपको प्रकाश संश्लेषित प्रोटोजोआ जंतु का चयन करना है कि निम्न में से कौन सा फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन है। तो ये भी आप आंसर देखते ही लगा सकते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ओपेलाइना, तो आपका आंसर जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना इज ए फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन और इट इज़ ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, क्योंकि इसमें जब लाइट अवेलेबल हो जाती है तो ये अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करता है, और जब लाइट अवेलेबल नहीं होती है तो ये होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन लेता है। ईच प्राइमरी oocyte ऑन मियोसिस प्रोड्यूस, तो मियोसिस के दौरान प्राथमिक oocyte जो है उसके द्वारा क्या बनता है। तो बिल्कुल 1 ओवम, 2 ओवा, 3 ओवा या 4 ओवा, तो एक ही ओवा बनता है, तो एक अंडाणु आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वॉट इज़ द ट्रू अबाउट निरीज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, तो इन चारों के लिए कौन सी बात जो है वो सत्य है। नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, दे ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम, दे ऑल हैव जॉइंटेड पेड अपेंडेजेस, दे ऑल possess डोर्सल हर्ट। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, गहराई से पूछा गया प्रश्न है और आप लोगों को बहुत ही ढंग से इसका आंसर देना है। तो व्हाट इज़ ट्रू अबाउट नेरीज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, दे ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम, दे ऑल हैव जॉइंटेड पेड ऑफ अपेंडेजेस, दे ऑल possess डोर्सल हर्ट, सभी में पृष्ठ हृदय होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर जाएगा फोर्थ वाला, इन सभी में पृष्ठ हृदय पाया जाता है। द फिंचेज ऑफ गैलापागोस आइसलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ, तो आपको बताना है जो गैलापागोस आइसलैंड पर फिंचेज डार्विन साहब ने देखी थी वो किसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करती है, विशिष्ट सृजन के पक्ष में, स्पेशल क्रिएशन के पक्ष में, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के पक्ष में, जैव भौगोलिक विकास के पक्ष में या म्यूटेशन के पक्ष में। तो बिल्कुल ये जो डार्विन की फिंचेज है वो बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन या जैव भौगोलिक विकास के पक्ष में अपना प्रमाण प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम आगे बात करते हैं कि विच वन इज़ द सिंपल ग्लोबुलर एंड वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, तो निम्न में से कौन सी प्रोटीन सरल, गोलिकामय और जल में घुलनशील प्रोटीन हो जाएगी। कैरेटिन, इलास्टिन, एल्बुमिन और कोलेजन, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा कि एल्बुमिन जो है वो आपकी सिंपल, ग्लोबुलर और वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी पक्षियों में मूत्राशय जो है वो अनुपस्थित होता है, तो उस पक्षी का आपको नाम बताना है कि किसमें मूत्राशय जो है वो पाया जाएगा। तो ऑस्ट्रिच, डक, ओवल, पिकॉक, तो बिल्कुल शुतुरमुर्ग आप आंसर लगा देंगे
कि यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी शुतुरमुर्ग को छोड़कर बाकी सभी बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है। फाइंड द ऑड वन आउट, आपको असंगत का चुनाव करना है कि निम्न में से कौन सा जो है वो ऑड वन आउट है। रिंग वॉर्म, टैप वॉर्म, हुक वॉर्म और गिनी वॉर्म। तो बिल्कुल डिस्टेंस आप देखिए कि यहाँ पर आपका जो असंगत हो जाएगा, असंगत की हम बात करें तो रिंग वॉर्म, टैप वॉर्म, हुक वॉर्म और गिनी वॉर्म। बिल्कुल, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो रिंग वॉर्म है वो एक फंजाई से होने वाला या फंगस है, और बाकी सारे आपके टैप वॉर्म, हुक वॉर्म, गिनी वॉर्म निमेटोहेलमिन्थीज के मेंबर है। तो आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा रिंग वॉर्म। करेक्ट फॉर बाइल जूस, आपको बाइल जूस के लिए करेक्ट चीज़ यहाँ पर बतानी है। इट हैज़ ट्रिप्सिन, इट हैज़ पेप्सिन, इसमें एंजाइम का अभाव होता है। इट हैज़ रेनिन, तो बिल्कुल ये प्रश्न भी कितनी बार पूछा गया है। इट इज़ विदाउट एंजाइम, यकृत या लीवर के द्वारा ये बनता है और गाल ब्लैडर में जाके ये स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो फिर से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो गलत मिलाया गया है, तो आपको बताना है। लीमर के अंदर थिकोडोंट दांत होते हैं, बिल्कुल सही पेयर है। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाएगा, बिल्कुल ओबेलिया भी अपने कोर्स में है, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मेटाजेनेसिस मिलेगा। सी अर्चिन में पैरापोडिया नहीं मिलते हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये मिसमैच्ड है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हर्ट होता है, तो आपका आंसर जाएगा समुद्री अर्चिन में पार्श्वपाद पैरापोडिया यहाँ पर नहीं होते हैं। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए आर, तो आपको बताना है कि डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती है वो कैसे होती है। पैरेलल, डिसकंटिन्यूअस, एंटी पैरेलल और सेमी कंजर्वेटिव, तो बिल्कुल प्रति समांतर एंटी पैरेलल पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। एट वॉट स्टेज ऑफ oogenesis ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ह्यूमन ओवरी, अंड जनन की किस अवस्था में मानव अंडाशय से अंडा जो है वो मुक्त होता है, तो आपको बताना है प्राथमिक ओसाइट स्टेज पर, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पर, ओटिड स्टेज पर या ओगोनियम स्टेज पर। तो डिस्टेंस बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर जाएगा आपका द्वितीयक ओसाइट स्टेज पर। 44 में आपका आंसर हो जाएगा 2। सी स्नैक्स हैव, जो समुद्री सर्प हैं उनकी क्या विशेषता है यहाँ पर आपको बताना है। सिलेंड्रिकल टेल, लेटरली कंप्रेस्ड टेल, अधर पृष्ठ चपटी पूंछ या पूंछ का अभाव होता है, तो पार्श्व रूप से जो चपटी पूंछ है वो समुद्री सर्पों की विशेषता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड्स, तो यहाँ पर आपको देखना है निम्नलिखित में से एक आवश्यक अमीनो अम्लों का समूह है। टायरोसिन एंड वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन, ग्लाइसिन एंड सिस्टिन, ट्रिप्टोफान और ल्यूसिन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्न में से एक आवश्यक अमीनो अम्लों का समूह है, तो आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड आपको याद करने हैं। तो चारों ही ऑप्शन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल आरपीएस ने इस प्रश्न को स्टार मार्क कर दिया था, तो आप भी यहाँ पे स्टार मार्क कर दें। स्टार मार्क का मतलब है इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं आगे। नॉट ए कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का रचक नहीं है, यानी कोशिका झिल्ली में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, तो फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ एंड बी एंटीबॉडीज़, फिर से अच्छा प्रश्न है कि कौन से ब्लड ग्रुप में आपकी दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाएगी, तो ए बी बी और ओ में, तो ओ में मिलेगी, बिल्कुल आपका आंसर जाएगा ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाएगी। विच कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कौन जो है वो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। हार्मोन का नाम बताना है, वैसोप्रेसिन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, तो सोने जागने के चक्र को मेलाटोनिन जो है वो रेगुलेट करता है।
क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। हाइपोथ्रोम्बोनेमिया किसकी कमी से होता है? हाइपोथ्रोम्बोनेमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे थ्रोम्बोनेमिया आया है, यानी थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट से रिलेट करेगा, और प्लेटलेट्स जो है वो रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है। तो अब कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, वो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, विटामिन के। विच ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। तो आपको बताना है कि कौन सी स्तनियों में अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? स्ट्रोमा, कार्पस ल्यूटियम, जर्मिनल एपिथेलियम, लेडिक सेल्स। तो बिल्कुल कार्पस ल्यूटियम, जिससे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, और प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, बाह्यकर्ण पाए जाते हैं केवल स्तनियों में, स्तनियों तथा सरीसृपों में, स्तनियों तथा पक्षियों में, केवल यूथीरिया में। तो इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर दिया गया है, तो इस प्रश्न को भी हम छोड़ते हैं 52 को, आपको नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है? स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ऑल एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। बिल्कुल ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी आपका आंसर हो जाएगा। व्यक्तिव्रत में जातिव्रत की पुनरावृत्ति होती है। जो आपका बायोजेनेटिक लॉ है, हिकल और मूलर का जो सिद्धांत है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। क्वेश्चन नंबर 54 के आगे हम बात करते हैं। इन बॉडी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। बॉडी के अंदर जो गैसों का एक्सचेंज है वो कहाँ पर होता है? तो एल्विलाई ओनली, एल्विलाई एंड टिश्यूज, ट्रेकिया तथा ब्रोंकी में, लैरिंग्स और फेरिंग्स में। तो बिल्कुल एरियो एल्विलाई और ऊतकों के मध्य होता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इज फॉर्म। एक्रोसोम का निर्माण होता है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक्रोसोम को कौन सा सेल ऑर्गेनेल बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 56 की हम आगे बात करते हैं। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए डुप्लीकेट्स। तो फिर से एक सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, एस फेज। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच इज कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज। मानव मस्तिष्क का भाग जिसका संबंध देह तापमान के नियमन से होता है, तो बिल्कुल इसे भी अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं, हाइपोथैलेमस, जिसमें हमारा भूख और प्यास का केंद्र भी होता है ये। मिडिल ईयर ऑफ ह्यूमन बींग्स कंटेन। मनुष्य के मध्य कर्ण में क्या भरा हुआ होता है? तो उसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है, एंडोलिम्फ, एक्सोलिम्फ, पेरिलिम्फ और एयर। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसका आंसर आप बिल्कुल सोच समझ के देंगे कि मिडिल एयर ऑफ ह्यूमन बींग्स कंटेन, तो यहाँ पर एयर आएगा उसका आंसर। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एयर। एनिमल्स ऑफ विच ग्रुप आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। किस समूह के प्राणी द्विपार्श्व सममिति रखते हैं और त्रिस्तरीय होते हैं? तो बिल्कुल टिनोफोरा, स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेटा, एस्केलमंथीज। तो बिल्कुल एस्केलमंथीज आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से एक पीयूष ग्रंथि के सीधे नियंत्रण में नहीं होता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है, टेस्टिस, थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा एड्रिनल मेडुला, जो है वो डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के कांटेक्ट में नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं होता है। फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज बाई। मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्त किसके द्वारा होता है? तो फिर से एक अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय amniotic fluid, fully developed fetus, release of oxytocin from pituitary, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो बिल्कुल पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ऑक्सीटोसिन की वजह से फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स फीमेल के अंदर होता है। तो ऑक्सीटोसिन का रोल आप यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 की आगे हम बात करते हैं। सी डी एन ए लाइब्रेरीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच आइसोलेटेड आर एन ए। तो जो सी डी एन ए संग्रहालय है, कौन से विलगित आर एन ए से निर्मित होते हैं?
टी आर एन ए, आर आर एन ए, केवल आर आर एन ए, आर आर एन ए, एम आर एन ए, तो बिल्कुल सी डी एन ए हमने पढ़ा भी है और ये केवल एम आर एन ए से रिलेट करेगा, तो आपका आंसर जाएगा ओनली एम आर एन ए, मैसेंजर आर एन ए से। एनिमल विच बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का, निम्न में से कौन सा एनिमल जो है वो फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है? स्टार फिश नहीं करती है, सिल्वर फिश नहीं करती है, कॉम्ब जेली नहीं करती है, कटल फिश जो है वो करती है, सीपिया जिसको हम कहते हैं कटल फिश को। डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बिल्कुल ट्राइसोमी 21 पढ़ा है हमने, डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं, 64 में 3 आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो निम्न में से अंतःजलीय तंत्र का भाग किसे नहीं माना जाता है? तो रसधानी वैक्यूल को माना जाता है, लाइजोसोम को माना जाता है, गोल्जी बॉडी को माना जाता है, पेरोक्सिसोम को नहीं माना जाता है, तो बिल्कुल 65 में आपका आंसर हो जाएगा 2। इफ ए लाइव अर्थवर्म इज प्रिकल्ड विथ ए नीडल ऑन इट्स आउटर सरफेस विदाउट डैमेजिंग इट्स गट, द फ्लूइड दैट कम्स आउट इज, यदि किसी जीवित केचुए में उसकी आहारनाल को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर ऊपर सुई चुभाई जाए तो एक तरल बाहर निकलेगा, वह तरल क्या होता है? तो क्या होगा वो? एक्सक्रीटरी फ्लूइड होगा, म्यूकस होगा, हेमोलिम्फ होगा या सिलोमिक फ्लूइड होगा? तो बिल्कुल वो उसकी देह भित्ति से निकला हुआ फ्लूइड होगा, सिलोमिक फ्लूइड होगा, आपका आंसर जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 67 के आगे हम बात करते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, फैलोपियन नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला उत्तक आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सीलिया वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ओवम को वो मूवमेंट कराएंगे तो पक्षमा भी मिलेगा, सिलिएटेड मिलेगा। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट मैन इज, एडल्ट मैन का डेंटल फॉर्मूला आपको बताना है, तो बिल्कुल मैन के अंदर जो एडल्ट फॉर्मूला होता है वो 2 1 2 3 2 1 2 3 होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला, 68 में आंसर जाएगा आपका। देखिए फर्स्ट वाला जा सकता नहीं, फर्स्ट वाला नहीं होगा, 2 1 2 3 की हम बात करें तो आपका आंसर जाएगा सेकंड वाला, 68 में आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। विच एनिमल में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल्स इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, कौन सा प्राणी एक ही परितंत्र के भीतर एक ही समय पर एक से अधिक पोषण स्तरों को ग्रहण किए हो सकता है? तो मेंढक, शेर, बकरी, गौरैया। इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर दीजिए आप लोग, डिलीट कर दिया गया था इसे। क्वेश्चन नंबर 70 हम बात करते हैं। केचुए की किस एक रचना को उसके कार्य के साथ नहीं सही मिलाया गया है? तो शूक परभक्षों के प्रति सुरक्षा, पैषणी पचे भोजन का अवशोषण, टिफ्लोसोल अतिरिक्त पोषकों का संग्रह, क्लाइटेलम ककून का निर्माण। तो बिल्कुल क्लाइटेलम जो है वो ककून का निर्माण या कोकून का निर्माण करने में सहायता करती है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इनमें से कौन जो है वो इंसेक्ट नहीं है? आप लोगों को बताना है। चींटी, मच्छर, टिड्डा, मकड़ी। तो इंसेक्ट के अंदर कौन नहीं आएंगे? तो चींटी आती है, लोकस्ट आएगा, मॉस्किटो आएगा, स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट में नहीं आती है। एरक्निडा का मेंबर स्पाइडर हमने पढ़ा भी है। ग्लोबुलिन्स फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले ग्लोबुलिन्स का प्राथमिक कार्य क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तो बिल्कुल ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इन हाउ मेनी ट्रिपलेट कोडोन्स ऑल द थ्री बेसेस आर सेम, कितने त्रिक कोडोन्स में तीनों क्षार समान होते हैं? तो ये फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है कि कितने त्रिक कोडोन्स में तीनों क्षार समान होते हैं? तो 4 में, डायरेक्ट आपको याद रखना है 4। किस जोड़े के दोनों ही प्राणी जबड़ाविहीन मछलियां हैं? तो जबड़ाविहीन मछलियां आपको बतानी है, लैम्प्रे और हैगफिश। बिल्कुल हमारा आंसर ही आ गया, लैम्प्रे और हैगफिश। साइक्लोस्टॉम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज सूडोसिलोमेट? लिवर फ्लूक, जेलीफिश, लीच, हुकवॉर्म। तो बिल्कुल एस्कलमेंथीज यानी मिडल सूडोसिलोमेट होंगे, तो हुकवॉर्म आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा। द 32 सेल्स स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज, ह्यूमन एम्ब्रियो की जो 32 कोशिका वाली स्टेज है, सेम साइज एज द फर्टिलाइज्ड एग, स्मॉलर देन द फर्टिलाइज्ड एग,
2 टाइम्स बिगर देन द फर्टिलाइज्ड एग, 4 टाइम्स बिगर देन द फर्टिलाइज्ड एग, चारों ऑप्शन हम देखते हैं तो बिल्कुल आपके आंसर हो जाएगी 2। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 2, सेम साइज्ड एज द फर्टिलाइज्ड एग। द चीफ फंक्शन ऑफ स्मूथ ईआर इज प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम प्रोडक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस आर का काम होता है और इसका चीफ फंक्शन स्मूथ का वसा संश्लेषण, फैट सिंथेसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की आगे हम बात करते हैं। डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रतिकृति सर्वप्रथम किसमें प्रदर्शित की गई थी? तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, तो बिल्कुल आपका आंसर जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई में। संघ ऑर्थोपोडा के वर्ग मिरोस्टोमेटा का सदस्य जो जीवित जीवाश्म कहलाता है वो कौन सा है? तो कॉर्नवॉर्म, पेरिपेटस, लिमुलस, ऑल ऑफ द अबव, तो लिमुलस आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यूरिक एसिड इज द चीफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ, यूरिक एसिड किस में चीफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है? फ्रॉग में, अर्थवॉर्म में, कॉकरोच में, मंकी में, तो बिल्कुल तिलचट्टा या कॉकरोच में होता है। बायोजेनेटिक लॉ वॉज गिवन बाय, अभी मैंने बताया जो बायोजेनेटिक लॉ है वो हिकल के द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर डायरेक्ट हिकल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ, तो किसके पोल्यूशन की वजह से मनुष्य की रक्त की ऑक्सीजन धारक क्षमता जो कम हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर चला जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन से खाद्य घटक आमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुंचते हैं? तो आप ऑप्शन देखिए, प्रोटीन तथा स्टार्च, सेल्लोज तथा वसा, वसा तथा स्टार्च, स्टार्च तथा सेल्लोज, तो बिल्कुल सेल्लोज तथा वसा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इज फाउंड इन, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी पाई जाती है किस में पाई जाएगी एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी? तो शार्कों में तापग्रही अंग के रूप में, शार्क एज लुब्रिकेंट ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन, लोकोमोटर, तो बिल्कुल शार्कों में तापग्रही अंगों के रूप में एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी पाई जाती है। विच इज ऑड अकॉर्डिंग टू पैरासिटिज्म, परजीविता के आधार पर कौन असंगत है? तो आपको बताना है, बेडबग, माइट, लाइस, प्लाज्मोडियम, तो परजीविता के आधार पर कौन असंगत है? तो प्लाज्मोडियम। सारे एक्टोपैरासाइट है, ये एंडोपैरासाइट है। फोविया सेंट्रलिस इज ए रीजन ऑफ, जो फोविया सेंट्रलिस रीजन है वो कोरोइड विथ कॉन ओनली, रेटिना विथ रोड्स ओनली, रेटिना विथ कॉन्स ओनली, बिल्कुल रेटिना विथ कॉन्स ओनली आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा कोरोइड के लिए, फोविया सेंट्रलिस के लिए। द ग्लैंड कंसर्न विथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, बिल्कुल ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर एड्रीनलिन, जो कि 3F ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, एड्रिनल ग्लैंड, तो उसी का हार्मोन है ये। विच वॉज एबसेंट इन द एटमोसफेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो बिल्कुल ऑक्सीजन एबसेंट थी उस समय। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, आपको गलत कथन को चुनना है। बोथ कंटेंट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट आर जनरली लार्ज, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, बोथ हैव थाइलेकोइड स्पेस, तो बिल्कुल चौथा जो है वो रॉन्ग है। क्लोरोप्लास्ट में मिलता है थाइलेकोइड, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है वो सही ढंग से मैच नहीं किया गया है? तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, वेसोप्रेसिन बिल्कुल सही है, ड्यूडिनम सेक्रेटिन सही है, लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन सही है, फोर्थ वाला जो है वो गलत है। बीडीएनए इन वन टर्न हैज, बीडीएनए के गुआओं में पिच में कितने क्षार युग्म होते हैं? तो वो आपको यहाँ पर बताना है, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं 10 क्षार युग्म, 10 बेस पेयर्स। द सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मानव रजत चक्र में स्तरण अवस्था है, तो आपको बतानी है ल्यूटियल फेज 6 डेज, फॉलिकुलर फेज 6 डेज, ल्यूटियल फेज 13 डेज, फॉलिकुलर फेज 13 डेज, तो पीतपिंड अवस्था 13 डेज, आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा 3। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में दिखाई देता है? प्रतिगामी कायांतरण, तो ये भी यूनिवर्सल प्रश्न है, हर बार आता रहता है, यूरोकोडेटा के मेंबर में ये दिखाई देता है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ निवासी नहीं है? सुंदरबंस, गिर, जिम कॉर्बेट और रणथंभौर,
तो जो बाघ है वो गिर में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे एसियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, बाकी तीनों में बाघ पाए जाएंगे। तो फिर से अच्छा प्रश्न है। द किडनीज ऑफ एडल्ट मैन आर प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, ओपिस्थोनेफ्रिक। तो बिल्कुल आपका आंसर जाएगा मेटानेफ्रिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डीएनए, किस में डीएनए नहीं होता है वो आपको बताना है। तो परिपक्व शुक्राणु में, परिपक्व आरबीसी में, परिपक्व अंडाणु में, केंद्रक विहीन अंडाणु में। तो परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है तो वहाँ पर डीएनए भी नहीं होगा। कॉपर ग्लैंड्स आर फाउंड इन, कॉपर ग्लैंड जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? फ्रॉग में, कॉकरोच में, अर्थवर्म में, मैमल्स में। तो बिल्कुल मैमल्स का करेक्टर है कॉपर ग्लैंड का मिलना। विच लेयर ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, कौन सी लेयर जो है वो कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई होती है? एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मिजोकार्डियम या एंडोकार्डियम। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा मिजोकार्डियम। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 100 है। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, केंद्रिका में किसका निर्माण होता है? तो डीएनए का, टीआरएनए का, एमआरएनए का या राइबोसोम का? तो बिल्कुल राइबोसोम का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 100 प्रश्न मैंने आप लोगों को और करवाए हैं। जूलॉजी से ये बिलोंग करते हैं और आप लोगों की यहाँ से काफ़ी मदद होगी। आप इस वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।